नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? ठीक है, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? ऑप्शन है आपको देखा है, पीला कमल है, नीला कमल है, गुलाबी कमल है या फिर लाल गुलाब है। पद्मपाणि चित्र जो कि अजंता गुफा से मिलता है, कहाँ से मिलता है? अजंता गुफा से मिलता है। और कौन सी अजंता की कौन सी गुफा में? तो पहली गुफा में, अजंता की पहली गुफा में आपको पद्मपाणि चित्र मिलता है। उसमें बुद्ध ने जो कमल धारण किया है उसका रंग क्या है? नीला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने जो रंग, जिस रंग का कमल धारण किया है वो क्या है? नीला रंग है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार गुफाओं को कहा जाता है? ऑप्शन ए है चैत्य, ऑप्शन बी है कमरा, ऑप्शन सी है संघाराम, ऑप्शन डी है स्तूप। देखिए, जो अजंता में गुफाएं मिली हैं वो दो तरीके की मिली हैं। कौन कौन सी? एक चैत्य और दूसरा बिहार। तो जो चैत्य है वो पूजा स्थल के जैसे प्रयोग में आता था, और जो बिहार है वो भिक्षुओं के रुकने के स्थान में, भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए काम में आता था या रुकने के काम में आता था। ठीक है, तो बिहार गुफाओं को ही संघाराम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संघाराम भी कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अजंता में कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? तो 30 गुफाएं मिली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 35। तो कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 30। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 29 थी, बाद में एक और खोजा गया, तो कुल मिलाकर अब 30 गुफाएं हैं, जिसमें वर्तमान समय में जो चित्र के अवशेष मिलते हैं वो 6 गुफाओं में मिलते हैं। वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? 1 में मिलता है, 2 में मिलता है, 9 में मिलता है, 10 में मिलता है, 16 में मिलता है और 17 में मिलता है। 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, इन्हीं 6 गुफाओं में आपको क्या मिलते हैं? चित्रकला के जो अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है म्यूरल, ऑप्शन बी है फ्रेस्को, ऑप्शन सी है तैल और ऑप्शन डी है ग्राफिक। तो जो आपको अजंता की चित्रकला में मिलता है वो चूंकि एक भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूरल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्रकला क्या है? म्यूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं क्या हैं? ऑप्शन ए है राजाओं की कहानियां, ऑप्शन बी है गणेश की कहानियां, ऑप्शन सी है काली का प्रताप और ऑप्शन डी है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। तो जो जातक कथाएं हैं वो क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। क्या है? पूर्व जन्म की कथाएं। 547 जातक कथाएं हैं जो क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं जिनमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? ऑप्शन है 1, 3, 8, 5, 6, 2। हमें यह बताना है कि कौन कौन सी गुफा में वहां पर आपको चित्र, कौन कौन सी गुफा संख्या में चित्र है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 7, 8, 11, 6, 19, 20। ऑप्शन सी है 1, 2, 9, 10, 16, 17। ऑप्शन डी है 21, 25, 23, 13, 18। अभी हमने आपको बताया था कि गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही आपको चित्र मिलते हैं। वर्तमान में चित्रों के अवशेष इसी में मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में जो है वर्तमान में
गुफा वर्तमान में हम अजंता में चित्र के अवशेष देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता के चित्र संबंधित हैं। ऑप्शन ए है बुद्ध से, ऑप्शन बी है शिव से, ऑप्शन सी है विष्णु से और ऑप्शन डी है दलाई लामा से। अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं? तो अजंता के चित्र भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था। ऑप्शन ए है चित्रण हेतु, ऑप्शन बी है निवास हेतु, ऑप्शन सी है क्रीड़ा हेतु और ऑप्शन डी है आपके पास प्रार्थना या उपासना हेतु। चैत्य गुफाओं का निर्माण जो होता था वो प्रार्थना या उपासना हेतु होता था। हमने अभी आपको बताया कि अजंता में दो तरीके की गुफाएं मिलती हैं, एक चैत्य और एक विहार। विहार जो होता था वो निवास हेतु प्रयोग होता था। विहार गुफाएं निवास हेतु प्रयोग होती थी, इसे ही संघाराम भी कहते थे। और प्रार्थना या उपासना हेतु आपका चैत्य गुफाओं का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? ऑप्शन ए है बीरेश्वर सेन ने, ऑप्शन बी है ललित मोहन सेन ने, ऑप्शन सी है असित कुमार हालदार ने और ऑप्शन डी है सुधीर रंजन खास्तगीर ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए विकल्पों में, तो वो आपका हो जाएगा असित कुमार हालदार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 से 1911 के मध्य लेडी हैरिंघम जब भारत आई थी तो वही इन लोगों को लेकर, कौन कौन थे जिसमें असित कुमार हालदार थे, नंदलाल बोस थे, समरेंद्र नाथ गुप्त के, वेंकटप्पा लारचर तथा ल्यू जो थे, वो उन्होंने जाकर इनकी अनुकृतियां तैयार की। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में 1909 से 1911 के मध्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश म्यूजियम, ऑप्शन बी है बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में, ऑप्शन सी है लूवर म्यूजियम पेरिस में, ये लूवर म्यूजियम भी है वही, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में रखी हुई है। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कहाँ है? तो बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में रखी हुई है। ये जो मूर्ति है इसका निर्माण काल 400 ईस्वी माना जाता है और इसका जो भार है वो 500 किलोग्राम है, ऊंचाई 2.3 मीटर है तथा चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है, ये उस मूर्ति की खासियत है। और कहाँ पर रखी हुई है? तो बर्मिंघम में रखी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? विकल्प है ए है 10, विकल्प बी है 12, विकल्प सी है 5 और विकल्प डी है 7। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है। ऑप्शन है अशोक लायन कैपिटल सारनाथ से, ऑप्शन बी है अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा से, ऑप्शन सी है लायन ऑफ द गिर फॉरेस्ट से और ऑप्शन डी है सुदर्शन चक्र से। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है वो अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, यानी अशोक लायन कैपिटल सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लायन कैपिटल सारनाथ। ठीक है, ये क्या है? सिंह स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ के संग्रहालय में। मूल स्तंभ में शीर्ष पर इसके क्या है? 4 सिंह है, इसीलिए इसे लायन कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, और 4 पशु हाथी घोड़ा सांड और 1 सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, मूर्तियों पर असाधारण चमक ओप किस युग की विशेषता थी? ऑप्शन ए है शुंग काल की, ऑप्शन बी है गुप्त काल की, ऑप्शन सी है मौर्य काल की और ऑप्शन डी है उक्त सभी। ठीक है, तो जो आपको चमकदार पॉलिश मिलती है या ओप मिलता है, जो चमकदार जो असाधारण चमक है, ओप है या फिर जो चमकदार पॉलिश है,
ये मौर्य काल की विशेषता थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है अमरावती और ऑप्शन डी है आपका सारनाथ। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो आपका सारनाथ का धमेक स्तूप है। कौन सा है? सारनाथ का धमेक स्तूप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यहीं पर अपना उपदेश दिया था और उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और ये कहाँ हुआ था? ये क्रिया जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी। यानी भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट पत्थर पर, ऑप्शन बी है चुनार पत्थर पर, ऑप्शन सी है स्लेट पत्थर पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल की जो प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं वो चुनार पत्थर पर बनी हैं। ठीक है, या चुनार पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरहूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी है रायकृष्ण दास ने, ऑप्शन सी है सर जॉन मार्शल ने और ऑप्शन डी है सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो भरहूत स्तूप की खोज किसने करवाई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भरहूत स्तूप की अगर हम बात करते हैं तो ये अर्धगोलाकार गुंबद जैसा है, अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में है, ईंटों से बना हुआ है। सतना जिले में है। कहाँ? सतना। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतना जिले में है, एमपी। ठीक, कि अशोक ने, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यानी इसका मतलब हुआ कि ये मौर्यकालीन है। आपका जो भरहूत स्तूप है वो आपका मौर्यकालीन है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और शुंग काल में इसका विकास, विस्तार और साज सज्जा हुई। और लास्ट में क्या होता है कि घनभूत नामक राजा ने शुंगों के शासनकाल में ही पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। किसने? घनभूत नामक राजा ने। पूर्वी तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया था? घनभूत ने पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। ऑप्शन बी है कुषाण, गुप्त, शुंग, मौर्य। ऑप्शन सी है गुप्त, मौर्य, कुषाण, शुंग और ऑप्शन डी है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। देखिए, सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसमें क्या? मौर्य। सबसे पहले आपको मौर्य लेना है। ठीक है, और मौर्य का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इसका मतलब है उसके बाद शुंग आ जाएंगे। ठीक है, और शुंग के बाद आपको मिलते हैं कुषाण, फिर आपको गुप्त मिलते हैं। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, फिर गुप्त। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे, हाँ सॉरी, इसका जो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? ऑप्शन ए है कांस्य, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन डी है टेराकोटा। तो जो आपको मोहनजोदड़ो से नर्तक धड़ मिलता है वो टेराकोटा का बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान,
ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी आपको दिया गया है सिल्वर, ऑप्शन सी आपको दिया गया है टेराकोटा और ऑप्शन डी आपको दिया गया है मार्बल। तो मदर गॉडेस की जो मूर्ति मिली है वो आपकी टेराकोटा की बनी हुई है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है। ऑप्शन ए है ताम्र, ऑप्शन बी है टेराकोटा, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है पीतल। तो मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिलती है वो आपकी कांस्य की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये पिछले ईयर पूछा गया था आपसे, तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये है कहाँ पर, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। पक्षी का पिंजरा पाया जाने वाला जो स्थल है वो है हड़प्पा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है। ऑप्शन ए है अनार का पेड़, ऑप्शन बी है आम का पेड़, ऑप्शन सी है बरगद का पेड़ और ऑप्शन डी है केले का पेड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा दृष्टव्य होता है वो बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा जाने वाला वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, हालांकि बरगद की भी पूजा होती थी लेकिन पीपल वृक्ष की बहुतायत मात्रा में पूजा होती थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला पेड़ कौन सा था, तो बरगद का पेड़। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो कि आपको गुजरात में मिलता है, भारत में। ठीक है, और ये कभी कभी पूछता है ये किस नदी के किनारे है लोथल, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में। भोगवा नदी के किनारे है अहमदाबाद में। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी 1954 में। किसने की थी, एस.आर. राव ने। इसकी यहाँ की एक खासियत बात है कि 3 युग्मित समाधियों के भी उदाहरण मिलते हैं और लोथल सहित तांबे का बना एक हंस भी मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है तांबे का बना हंस कहाँ से मिलता है, तो लोथल से। तांबे का बना हंस कहाँ से, तो वो आपको लोथल से मिलता है। लोथल का गुजरात के अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिला है, कौन सा अवशेष मिला है, ये हमें बताना है। तो विकल्प आपको दिया गया है सुव्यवस्थित नगर योजना, भित्ति चित्र, चित्रपट या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर सर्वाधिक जो अवशेष मिलते हैं वो सुव्यवस्थित नगर योजना के मिलते हैं। ठीक है, ये वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है। सबसे पहले नगरीय योजना आपको यही मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घन के सामने से अवलोकन पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो। ठीक है, तो आपको कितने आयाम दिखाई देंगे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो जिस अवस्था में ये बात कर रहे हैं कि यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो
तो आपको कुल कितने आयाम दिखाई देंगे, कितने आयाम या पार्श्व दिखाई देते हैं, तो वो 3 दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। ऑप्शन ए है हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो की कला से, हड़प्पा कला से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो की कला से, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों स्थान से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की कला का जो परिज्ञान होता है वो हड़प्पा से भी होता है, मोहनजोदड़ो की कला से भी होता है, तो उपरोक्त दोनों स्थानों से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अजंता और बदामी, ऑप्शन बी है अजंता और कुशीनगर, ऑप्शन सी है कुशीनगर और पीतलखोरा, और ऑप्शन डी है अजंता और बाघ। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है। तो महापरिनिर्वाण क्या है, तो महापरिनिर्वाण क्या है, तो बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक, और होता क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर जो है वो 8 भाग किए गए और प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए। शरीर धातु के जो उनके 8 भाग किए गए उसी पर जो है स्तूप उन्होंने बनाया है। तो सबसे जब विशालकाय महापरिनिर्वाण मिलता है आपको, वो अजंता और कुशीनगर में स्थित आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस अनुसार ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतराल को कहते हैं। ऑप्शन ए है पोत, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है क्षेत्र और ऑप्शन डी है तान। अंतराल क्या होता है आपका, क्षेत्र होता है। ठीक है, अंतराल क्या होता है आपका, क्षेत्र होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका द्विआयामी कार्य क्षेत्र होता है और इसका मतलब ये होता है, अंतराल का मतलब रिक्त स्थान जहां पर चित्रकारी की जानी है। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि अंतराल कब सक्रिय होता है, तो वहां पर एक बिंदु रख दीजिए, एक बिंदु मात्र, तो अंतराल आपका सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई। यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई। ऑप्शन ए है नैसर्गिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है रेखा और ऑप्शन डी है विषय वस्तु। तो जो बदलाव हुआ वो आपका नैसर्गिक अभिव्यक्ति का बदलाव हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। ऑप्शन है समृद्धि का है, ऑप्शन बी है गतिमान सदाचारी और अनवरत विकास का, ऑप्शन सी है सत्य और शांति का, ऑप्शन डी है स्थान का। तो जो राष्ट्रीय ध्वज में हमारा जो चक्र है वो गतिमान सदाचारी और अनवरत विकास का प्रतीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है गृह, ऑप्शन बी है स्टूडियो, ऑप्शन सी है महल और ऑप्शन डी है कारखाना। तो मुगल काल में जब कलाकार जहाँ चित्रकारी करता था उस स्थान को कारखाना कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है चित्रकार सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन है 1921 बांग्लादेश, ऑप्शन बी है 1925 भारत, ऑप्शन सी है 1918 पाकिस्तान और ऑप्शन डी है 1930 गुजरात। चित्रनाथ सोमनाथ होर का जन्म जो हुआ था वो 1921 में बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, वो बांग्लादेश के कहाँ, चटगांव में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कलाकार की सभी मानव व पशु आकृतियां कंकाल के स्वरूप हैं। ऑप्शन ए है कमल कृष्ण के, ऑप्शन बी है अनुपम सूद के, ऑप्शन सी है सोमनाथ होर के और ऑप्शन डी है कृष्णा रेड्डी के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सोमनाथ होर के जो चित्र हैं वो क्या है, मानव पशु आकृतियां कंकाल स्वरूप हैं। इसका भी एक कारण है, 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1975 में वियतनाम युद्ध में हुआ था। तो इनसे बहुत ही ज़्यादा ये द्रवित थे और अपनी वेदनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने इस तरीके का चित्र का निर्माण किया था।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र आदमी औरत वृक्ष किस कलाकार की रचना है। प्रसिद्ध चित्र आदमी औरत वृक्ष किस कलाकार की रचना है। ऑप्शन ए सोमनाथ होर की, ऑप्शन बी है कैलक्ष्मा गौड़ की, ऑप्शन सी है अनुपम सूद की और ऑप्शन डी है ज्योति भट्ट की। तो ये जो रचनाएं हैं वो कैलक्ष्मा गौड़ की हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।